नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीचर लेखन इस पर हिंदी प्रोजेक्ट वर्क यानी हिंदी परियोजना कार्य की फाइल बनाई थी और अब इस वीडियो में हम आलेख लेखन पर हिंदी की प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे जिसका विषय है महामारी कोरोना वायरस। इस आलेख लेखन से पहले आलेख क्या है इसे हम समझ लेते हैं। आलेख लेखन यानी किसी एक विषय पर विचार प्रधान गद्यात्मक अभिव्यक्ति, इसे हम आलेख कहते हैं। यह एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं, परंतु इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता है। ये किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से आलेख लेखन के कुछ मुख्य अंग हैं। पहला, भूमिका, यानी किसी भी विषय पर आलेख लेखन करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। अन्य शब्दों में कहें तो हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। तत्पश्चात विषय का प्रतिपादन, जो भी विषय लिखेंगे उसे विस्तृत रूप से हमें उसके बारे में लिखना होगा। फिर उस विषय की तुलनात्मक चर्चा, तत्पश्चात निष्कर्ष। ये हमारी आलेख लेखन की पूरी व्यवस्था है। आलेख लेखन के संबंध में हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहला, आलेख लेखन से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। जो भी हमारी विषय वस्तु हो उसको अच्छी तरह से समझ करके उसका चिंतन मनन करके ही हमें उस विषय पर आलेख लिखना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। यानी उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी डाटा हैं, जो भी उदाहरण हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से उसका संग्रह हमें करना चाहिए और उस आलेख लेखन में उसे लिखना चाहिए। तीसरा, लेख में श्रृंखलाबद्धता होना ज़रूरी है। यानी क्रम से कौन सी घटना घटित हुई, उसके क्या आंकड़े हैं, उससे संबंधित जो भी उदाहरण हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से श्रृंखलाबद्ध लिखना आवश्यक है। लेख की भाषा सरल, जिससे उसे देखने वाला हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ ले। बोधगम्य यानी ज्ञान प्रदान करने वाली व रोचक होनी चाहिए। बिना रोचकता के कोई भी प्रोजेक्ट वर्क अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देगा। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाक्य यदि बड़े हो जाएंगे तो वो नीरस हो जाएगा। इसलिए वाक्य हमें छोटे ही लिखने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा विषय वस्तु बहुत ही एक दूसरे में मिलजुल जाएगी और भाव स्पष्ट नहीं होंगे। पांचवा, लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होना आवश्यक है। यानी लेख का प्रारंभ और अंत बहुत ही रोचक ढंग से लिखना चाहिए। छठा, विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए। यानी जो भी आंकड़े या फिर उदाहरण हम देते हैं वो विरोधी नहीं होने चाहिए। यानी एक ही बात को व्यवस्थित तरीके से प्रकट करने वाले, संतुलित रूप प्रदान करने वाले तथ्य होने चाहिए। तो आइए अब हम अपने आलेख के विषय यानी महामारी कोरोना वायरस, जो कि इस समय का बहुत ही ज्वलंत विषय है। इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को आतंकित कर रखा है। इस पर आलेख लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे कि किस तरह से
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस कोरोना वायरस को एक महामारी के रूप में लिया, जिसने पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। ऐसे तो ये वायरस बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जितना ही सूक्ष्म है उतना ही अधिक प्रभावी है। यह वायरस मानव के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा होता है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि अब ये स्थिति काबू में आ गई है, और काबू में आने का कारण है रखिए संयम करिए संहार, यानी हमने अपनी संयमित जीवन शैली से, जो कि भारतीय जीवन शैली का अंश रही है, उसका अंग रही है, जिसे हम पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण भूलते जा रहे थे। इस महामारी ने हमें अपनी ही हद में रहने को सिखा दिया है। किस तरह से हम संयमित रहते थे पहले, और वो संयमन हमारा दूर होता जा रहा था हमसे। इसलिए इस महामारी ने हमें फिर से संयमित जीवन शैली जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम हेडिंग डालेंगे कोरोना वायरस क्या है। इसकी विशेषता जो भी है उन सबको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। यानी कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के जिस परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं, इन सबको विस्तृत रूप से इसके अंतर्गत लिखेंगे। क्या है इस बीमारी के लक्षण। इस बीमारी में सर्दी जुकाम, फिर सांस लेने में तकलीफ, और इस तरह से इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है, जो कि काफ़ी कुछ निमोनिया जैसी बीमारियों में है। तो सबसे पहले इस तरह के लक्षण दिखने पर उसकी जांच कराई जाए, जिससे ये निश्चित हो सके कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोरोना से संक्रमित है या निमोनिया जैसी सामान्य बीमारियों से। और इस कोरोना संक्रमण से बचने का जो प्रारंभ में सबसे प्रभावी उपाय किया गया था वो था लॉकडाउन, यानी किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क से बचना, जो कि हमारी एक तरह से प्राण रक्षा की लक्ष्मण रेखा बनी। उस लॉकडाउन से व्यक्ति एक दूसरे से मिलने से बचा, जिससे भारत में इसका प्रसार बहुत ही धीमी गति से हुआ। इस वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या क्या उपाय अपनाए जाएं, इसके पश्चात हम ये हेडिंग डालेंगे। क्या है इससे बचाव के उपाय। इससे बचाव के जो उपाय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो भी निर्देश जारी किए थे उसके अनुसार व्यक्ति को अपने हाथ साबुन से धोते रहना चाहिए, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो, और अल्कोहल आधारित हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते छींकते समय अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इससे बचाव के उपाय के रूप में जारी किए गए थे, जिसमें एक उपाय मास्क पहनना भी था। और ये मास्क कैसे पहने, कौन पहने, ये सब मास्क कौन और कैसे पहने इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। कोविड-19 विषाणु किस तरह से सूक्ष्म रूप में होने के बावजूद भी बहुगुणित होकर के वो अपना प्रभाव दिखाता है, और मास्क पहनने से क्या क्या सुरक्षा है, मास्क पहन करके किस तरह जो कोरोना के योद्धा थे उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके
मानवता दिखाई और लोगों की जीवन रक्षा की। मास्क पहनने का तरीका, यानी मास्क साफ और सुरक्षित होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति का मास्क कोई और ना लगाए। प्रतिदिन मास्क बदल देना चाहिए। और इस मानवता को बचाने के मिशन में कोरोना वैक्सीन बनाने का जो कार्य था, और अब ये कार्य पूरा हो गया है। कोरोना का खतरा कैसे कम करें, ये पूरी जानकारी इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। स्वदेशी स्वावलंबन, देश ने समझी आत्मनिर्भरता की शक्ति। यानी जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, स्वयं किसी दवा का उत्पादन नहीं कर सकते, तब तक किसी अन्य देश पर निर्भर रहने से हम अपने देश को नहीं बचा सकते। इसलिए कोरोना वैक्सीन भारत में ही बनाई गई और बहुत सारे अन्य देशों में भी इसे पहुंचाया गया। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, यानी सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा यदि बहुत आवश्यक ना हो तो ना करें। घर में मेहमान ना बुलाएं। घर का सामान किसी और से ना मंगवाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर यदि आवश्यकता ना हो तो ना जाएं। ये सब कुछ हम अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस संक्रमण से कैसे सुरक्षित रखें। अंत में हम उपसंहार लिखेंगे, जिसमें पुरानी घटनाओं और वर्तमान की घटना को जोड़ते हुए किस तरह से आयुर्वेद ने हम सबको इस महामारी से बचाया, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, इन सब का वर्णन उपसंहार में करेंगे। और अंत में निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। इस प्रकार से इस परियोजना कार्य को पूरा करने में किसने हमें प्रोत्साहित किया, किसने सहयोग किया, उन सबका धन्यवाद देते हुए अपने इस परियोजना कार्य को अंतिम रूप देना है। और उन ग्रंथ सूचियों का भी हम वर्णन करेंगे जिनकी मदद से हमारा ये परियोजना कार्य सफल हुआ है।